धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था चंद्रयान-3। अचानक इसरो की टीम ने मिशन के साथ ऐसा क्या किया? इसरो ने ऑन किए स्पेशल इंजन, 220 किलोमीटर पर हो गया गेम। मात्र 42 सेकंड में मच गया भौकाल। नासा की भी लगी नजरें। बदल गया चंद्रयान-3 का रास्ता। मिल गई बहुत बड़ी गुड न्यूज। सुनकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक खुशी से उछले। इसरो की पहली कामयाबी। दोस्तों, चंद्रयान-3 के गूढ़ रहस्यों को बाहर लाने के लिए चंद्रमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे मिशन को लेकर आज भयंकर गुड न्यूज आई है। आज इसरो के कंट्रोल रूम से इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 मिशन को लेकर बड़ा बदलाव किया, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसरो ने अचानक से भारत के चंद्रयान-3 के स्पेशल और पावरफुल इंजन स्टार्ट किए और इसके बाद तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला। इस अहम कंट्रोल के साथ ही इसरो के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। लेकिन दोस्तों, असल में पर्दे के पीछे एक और बड़ा गेम हो गया है, जिसके बाद से ही दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसियों के कान ठंडे हो गए हैं। इसरो की इस काम के बाद से ही लोगों को लग रहा है कि वास्तव में इसरो चंद्रयान-3 मिशन के साथ और क्या क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। जब इसका खुलासा खुद इसरो करता है, तभी दुनिया जान पाती है। यूं मान लीजिए, चंद्र मिशन 3 की ये उड़ान ही भारत को स्पेस पावर बना देने वाली है, क्योंकि इसरो की तरफ से एक नहीं चार दमदार न्यूज आई है। तभी तो ये भारत के लिए बहुत स्पेशल मिशन है। तो हम आपको इन्हें एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसरो ने आखिर चंद्रयान-3 मिशन के साथ क्या कुछ किया है। इसरो वैज्ञानिकों ने आखिर इसरो के इंजन को फिर से क्यों चलाया है, और आज चंद्रयान-3 मिशन के लिए दिन क्यों है खास, आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर आई जोरदार गुड न्यूज। आखिर क्यों ऑन किए गए बहुत स्पेशल इंजन? दोस्तों, इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि मिशन से जुड़ी टीम ने चंद्रयान-3 की दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को भी सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान इस तरह धरती के चारों ओर अंडाकार कक्षा में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिसमें कभी चंद्रयान धरती के करीब आता है तो कभी बहुत दूरी पर चला जाता है। अब धरती के नजदीक यानी कम दूरी को पेरिजी और धरती से लंबी दूरी को एपोजी कहा जाता है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 को 173 किलोमीटर पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, जिसे बाद में पहले ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में धरती के ऑर्बिट में लंबी दूरी यानी एपोजी को 36,500 से बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर किया गया था, जिसके बाद अब दूसरी मैन्यूवरिंग में पास की दूरी यानी पेरिजी को 173 किलोमीटर से बढ़ाकर 220 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी दोस्तों, पहले जो चंद्रयान 173 किलोमीटर की पेरिजी यानी धरती से निकट दूरी और 31,650 किलोमीटर की एपोजी यानी धरती से अधिकतम दूरी वाली अंडाकार कक्षा में घूम रहा था, उसे अब ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करके अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 220 किलोमीटर कर दिया गया है। दोस्तों, इस दौरान चंद्रयान-3 के इंजनों को 42 सेकंड तक चालू किया गया और अब इसको इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने कहा है कि दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सही से हो चुकी है, मतलब अब चंद्रयान-3 धरती से थोड़ा और दूर हो गया है। और दोस्तों, उम्मीद है कि इस हफ्ते ही 3 और ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी, जिसमें लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं ऑर्बिट को बदला जाएगा। मतलब दोस्तों, धरती के चारों तरफ 5 बार चंद्रयान-3 की कक्षा बदली जाएगी। और दोस्तों, इसकी वजह से ही 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। आज यानी 18 जुलाई का दिन इसरो के लिए अहम है, क्योंकि आज चंद्रयान-3 फिर से अगली कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है।
आगे क्या क्या होने वाला है मिशन के साथ, किस तरह से दी जाएगी मिशन को कमांड। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। और दोस्तों, यहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक स्लिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर इंसर्शन में भेजेंगे। मतलब तब इसे चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा और उस दौरान 5 दिन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5 से 6 अगस्त तक चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में रहेगा और इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा ताकि इसे और आगे धकेला जा सके। ठीक से कहें तो इसका इंजन ऑन किया जाएगा जो फाइनली इसे चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में पहुंचा देगा, जहां 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डी बूस्टिंग की जाएगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा और दोस्तों, यही वो क्षण होगा जब इसरो वैज्ञानिकों से लेकर करोड़ों भारतीयों की सांसें भी थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। हालांकि दोस्तों, इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है, सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज्यादा उम्दा बनाया गया है। मतलब दोस्तों, इसरो अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने को तैयार है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन, रूस के लूना और चीन के चांगई से कंपेयर करें तो भारत इस बार कई नए इतिहास रच सकता है। पहली बात तो ये कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये चौथा देश बन जाएगा और उससे भी बड़ी बात ये है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 उसकी सतह पर मिनरल्स की जानकारी हासिल करने के साथ यहाँ आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टी, प्लाज्मा के साथ ही धरती से चांद की सटीक दूरी का पता लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी में मौजूद केमिकल्स और मिनरल्स का स्तर पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि जो काम आज तक अमेरिका और रूस नहीं कर पाए, वो काम इसरो करने वाला है, क्योंकि खुद अमेरिका कह रहा है कि वो 2025 में अपना मून मिशन आर्टेमिस लॉन्च करने वाला है। और दिलचस्प बात है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन से मिलने वाली जानकारी के लिए नासा भी बेताब है ताकि उसके आर्टेमिस मिशन को चांद पर उतारा जा सके। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन में होने वाली ह्यूमन लैंडिंग के लिए काम का साबित होगा। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए भारतीय मून मिशन से जुड़ी जानकारी अमेरिकी मिशन के काम आएगी। भारत के मिशन के बाद क्यों मचा है दुनिया में बवंडर? दुनिया में आखिर कहां और कब होने वाला है चंद्र मिशन? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसरो ने वो होड़ शुरू कर दी है जो चांद पर सबसे पहले पहुंचने के लिए शुरू हो चुकी है। दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां चाहती हैं कि वो भी चांद पर पहुंचें और वहां की आबो हवा के बारे में जानकारी जुटाएं। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही ऐसा कर चुके हैं और अब रूस अपना अगला मून मिशन लूना 25 लॉन्च करने की तैयारी में है। रूस अगस्त के मध्य में इसे लॉन्च कर सकता है। स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इस मिशन के जरिए 30 साल बाद रूस वापस चांद पर जाएगा। वहीं दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो चांद के लिए अमेरिका ने पहले सर्वेयर प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत नासा ने 7 मानव रहित विमान भेजे। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिट्टी के नमूने जुटाए गए। इसके बाद अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतारे। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन ने अपने मून मिशन चांगई 4 को 2019 में लॉन्च किया था।
ये मिशन सफल रहा, जिसके बाद 23 नवंबर 2020 को चांग-ई 5 मिशन के जरिए चांद की सतह से नमूने लेकर चीन का यान धरती पर लौटा। और अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता से भारत भी सूची में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 के तुरंत बाद रूस के अलावा 3 और मिशन हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें सबसे खास है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का स्लिम मिशन। जाक्सा की ओर से स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम को चांद पर भेजा जाएगा। यह मिशन 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच लॉन्च किया जाना है। वहीं दोस्तों, टेक्सास बेस्ड निजी कंपनी इन्यूएटिव मशीन्स भी अपना मून मिशन IM-1 लॉन्च कर रही है। तो वहीं एक और निजी स्पेस एजेंसी एस्ट्रोबॉटिक इसी साल के अंत तक पेरेग्रीन M1 मिशन लॉन्च करेगी। यानी इसरो ने जो काम शुरू किया है उसको लेकर अब दुनिया के बीच रेस छिड़ चुकी है।